Hello dear student, welcome to back my YouTube channel Pharmacy Solution by PK सर। आज मैं इस अपने चैनल के माध्यम से डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर के स्टूडेंट्स को फार्मेसी के सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं बात करूं कि हमारे जो बच्चे डी फार्मा कर रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी हमारे 24-25 सेशन में एडमिशन लिया होगा, तो उन्हें सबसे पहले मैं बताऊं कि उनके डी फार्मा फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है उनके लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पीसीआई का फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का हमारा सिलेबस है। इसमें हम बात करें डी फार्मा फर्स्ट ईयर, तो ये है डी फार्मा फर्स्ट ईयर। ये हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर सिलेबस पार्ट फर्स्ट, कोर्स सीरियल नंबर, कोर्स कोड, नेम ऑफ द कोर्स, टोटल थ्योरी, प्रैक्टिकल हावर्स, ये सब ये अपनी डिटेल है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये है पहला हमारा फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिक्स इसका कोड है ER2011T। फार्मास्यूटिक्स यानी कि थ्योरी, ये हमारा थ्योरी पार्ट्स है डी फार्मा फर्स्ट ईयर वाले के लिए, ये फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट। इसी के साथ क्या होता है, इनका प्रैक्टिकल भी, इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल भी है हमारा। प्रैक्टिकल हमारा है फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल, ये दूसरे नंबर पे जो आपका टी है और ये पी है। कोड सेम एस है, बट इसके जो सिंबल है वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों का हमारा। पहली बार डी फार्म फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं और पाँचों सब्जेक्ट के क्या प्रैक्टिकल्स होते हैं। सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स हो गया, दूसरा फार्मास्यूटिक्स उसका प्रैक्टिकल का, उसका फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का हमारा प्रैक्टिकल्स हो गया। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट है हमारा ये केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, जिसकी थ्योरी है, और ये हमारा फिर उसका प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये इसके बाद फार्माकोग्नोसी है, फार्माकोग्नोसी थ्योरी। देन फार्माकोग्नोसी थ्योरी के बाद हमारा इसका फार्माकोग्नोसी प्रैक्टिकल भी है, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है इनका। इसके बाद हमारा थर्ड यानी कि फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये थ्योरी का है। ठीक है, ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इसका है। इसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी का, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमारा एक है सोशल फार्मेसी, लास्ट 5 नंबर, ये हमारा सोशल फार्मेसी, और इसका ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये तो कुल मिला के हमारे 5 सब्जेक्ट हैं इनके। 5 सब्जेक्ट्स हैं हमारे मतलब 5 सब्जेक्ट हैं हमारे आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर में। सबसे पहले है फार्मास्यूटिक्स, देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देन सोशल फार्मेसी। ये हमारे 5 सब्जेक्ट हैं। इसके बाद मैं बात करूं कि फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट, फार्मास्यूटिक्स की हम डिटेल में बात करें तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के बारे में बच्चे क्या पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम फार्मास्यूटिक्स के बारे में देखते हैं। ये थ्योरी सब्जेक्ट है हमारा, ER2011T इसका कोड है, ये हमारा, ये कोड है इसका, ये हमारा सब्जेक्ट है ये। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें कि इसका फार्मास्यूटिक्स में इसका डिज़ाइन कोर्सेज यही है हमारा, जो है चैप्टर फर्स्ट टॉपिक, और कितने आवर्स में हमें कंप्लीट करना है सीआई के नाम से। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि चैप्टर फर्स्ट में हमारा टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसमें चैप्टर वाइज होता है, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ऑलमोस्ट हमारी क्या है 7 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं हमारे फार्मास्यूटिक्स में। तो मैं 1 बाय 1 आपको चैप्टर्स की नॉलेज दे देता हूँ, आज आपको जानकारी देता हूँ। उसके बाद में इसके 1 बाय 1 आपको चैप्टर्स के वो भी करा दूँगा, नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, और आपको वीडियो भी मिल जाएंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको फार्मास्यूटिक्स चैप्टर फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है, तो ये इसमें सीधी सी बात यही है कि जो हिस्ट्री है,
हमारी फार्मेसी की क्या हिस्ट्री है, हमारा प्रोफेशन जो है फार्मेसी है, जो हम डी फार्मा कर रहे हैं उसकी क्या क्या हिस्ट्री है। डी फार्मा कर रहे हैं तो फार्मेसी का क्या स्कोप है इंडस्ट्री में, प्रैक्टिस में, वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन में। देन फार्मेसी कैरियर, फार्मली ऐसा कैरियर, अगर हमने फार्मेसी की है तो उसमें हमारा क्या कैरियर है, ठीक है, उसमें हम उसका स्कोप वगैरह देखें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक फार्माकोपिया। फार्माकोपिया भी हमें इसमें देखना है, इंट्रोडक्शन, आईपी, बीपी, यूएसपी, एनएफ एंड एक्स्ट्रा। फार्माकोपिया, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। फार्माकोपिया इंट्रोडक्शन भी, जैसे कि फार्माकोपिया क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा इसकी। फिलहाल अभी आप सब्जेक्ट नॉलेज आप देख लें कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो फार्माकोपिया क्या होता है, एक स्टैंडर्ड बुक होती है जो हमारी फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में हम इसको भी देखते हैं। आईपी इंडियन फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया, एनएफ होता है नेशनल फॉर्मुलरी एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ठीक है। ये सब हम इसके बारे में पूरा चैप्टर फर्स्ट की हेल्प से हम पूरा ये कवर करेंगे। हमारा फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में हम अपना ये सब कवर कर लेंगे, अपना स्कोप फार्मेसी का, देन उसका फार्माकोपिया के बारे में, देन उसके कैरियर ऑब्जेक्ट क्या है और हमारी फार्मेसी का प्रोफेशन क्या है, ठीक है। ये हम फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में पढ़ते हैं, डी फार्म फर्स्ट वाले बच्चे हमारे। तो मैं इसके ऊपर एक नोट्स बना के जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ये सिलेबस की जानकारी देना चाहता हूँ। नेक्स्ट सेकंड आज मैं पूरा आपको फिलहाल सूटिस के बता देता हूँ, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ओनली चैप्टर वाइज सूटिस का बता देता हूँ। दूसरा चैप्टर है हमारा ये सेकंड चैप्टर है पैकेजिंग मटेरियल्स के ऊपर। पैकेजिंग मटेरियल्स, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल्स में टाइप, सिलेक्शन, क्राइटेरिया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, रबर एज पैकेजिंग मटेरियल्स। हमारा पैकेजिंग मटेरियल्स क्या होता है, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल्स फार्मास्यूटिक्स में सबसे पहले यही होता है कि हमारा डोज फॉर्म बनती कैसे है ना, इंडस्ट्री लेवल का पार्ट्स होता है पूरा। तो इसमें जब बन जाती है उसके बाद हमको इसकी पैकेजिंग कैसे करनी है। अगर हम वो पैकेजिंग प्लास्टिक की कर रहे हैं तो उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, रबर की कर रहे हैं तो उसमें क्या एडवांटेज है, उसके क्या डिसएडवांटेज, ये सब हमें देखने होते हैं। या फिर पैकेजिंग करते टाइम हम टाइप्स भी ले सकते हैं, किस टाइप की पैकेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है हमारे नेचर ऑफ प्रोडक्ट। फिर दूसरा इसमें थर्ड चैप्टर है हमारा फार्मास्यूटिकल एड्स। ये है फार्मास्यूटिकल एड्स जिसमें ऑर्गेनोलेप्टिक, कलरिंग, स्वीटिंग एजेंट है ना, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब हम पढ़ेंगे। ये प्रिजर्वेटिव्स आप सब जानते होंगे, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, जो लाइफ टाइम को बढ़ाते हैं हमारे प्रोडक्ट की, है ना, प्रिजर्वेटिव्स। तो पैकेजिंग मटेरियल्स हो गया थर्ड चैप्टर आपका। फार्मास्यूटिकल एड्स हो गया, फार्मास्यूटिकल एड्स में मतलब क्या क्या चीज़ें हम और ऐड कर सकते हैं, कोई भी अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे ना, ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये अभी रह गया है साइज, चैप्टर फोर में हमारा है यूनिट ऑपरेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है ये यूनिट ऑपरेशन, जिसको मैं कवर करा दूंगा। यूनिट ऑपरेशन में क्या, जितनी भी मशीनरी होती हैं, जितनी भी हमारे उसमें मशीनरी काम होता है हमारी इंडस्ट्री लेवल में, जहाँ हमारी टैबलेट पंचिंग से लेके साइज रिडक्शन, कैप्सूल फिलिंग, टैबलेट पंचिंग, है ना, और ये सब ब्लेंडर मिक्सिंग, ये सब हम कराते हैं। तो ये सब यूनिट ऑपरेशन के पार्ट्स है हमारा, ठीक है। साइज रिडक्शन जैसे इसमें आ गया हमारा, है ना, साइज रिडक्शन हो गया, साइज सेपरेशन हो गया, ये सब मशीनरी, मिक्सिंग हो गया, है ना, ब्लेंडर, इसमें कौन ब्लेंडर सिंगल, फिल्ट्रेशन हो गया, है ना, किसी लिक्विड को उसको फिल्ट्रेट करना, ड्राइंग, ग्लैंडिंग, ठीक है, एक्सट्रैक्शन, ये सब हमारा यूनिट चैप्टर फोर में हम कवर करेंगे, ठीक है। ये सब मैं आपको प्रोवाइड नोट्स बाई करा दूंगा। अभी फिलहाल आपको टॉपिक बता देता हूँ, टैबलेट्स। फिर हमारा फिफ्थ चैप्टर है हमारा टैबलेट क्या होती है ना, टैबलेट के बारे में, कोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट, कैप्सूल्स, लिक्विड, टॉपिकल प्रिपरेशन, पाउडर, ग्रेन्यूल्स, स्प्लैश फॉर्मुलेशन, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। चैप्टर 6 है बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। फिर इसके लास्ट में हमारा जो चैप्टर 6 है वो हमारा यही है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, हमारा प्लांट कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस कैसे डिपार्टमेंट होंगे, एनडीडीएस, ड्रग डिलीवरी सिस्टम। लास्ट हमारा 7 चैप्टर है ये, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल एंड चैलेंजेस, यानी कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, नोवल ड्रग डिलीवरी, एनडीडीएस जो हर्बल ड्रग डिलीवरी बनते हैं वो कैसे होंगे, ठीक है। ये हमारा देन कंप्लीट हो गया
फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल। इसका हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। फिलहाल आपको सिलेबस के रिगार्डिंग में बता रहा हूँ। तो ये आपके कॉलेज में क्या होता है कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करते हैं। तो प्रैक्टिकल्स में क्या है, आप ये बना सकते हैं फॉर्मूलेशन वगैरह। जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं डी फार्मेसी में, उनके अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूलेशन बना सकते हैं। ये देखो, ये सब है ना, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये सब फॉर्मूलेशन, ये सब लिक्विड ओरल की सिंपल सिरप बनाया, पेप्राजिन, ये सब बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास की मैं वीडियो देता हूँ। फिलहाल आप फार्मास्यूटिक्स के सिलेबस को समझे होंगे आई होप। और मैं बात करता हूँ आपसे कल, फिर मिलता हूँ आपको एक फार्मास्यूटिक्स। सबसे पहले हम इस चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं फार्मास्यूटिक्स के अब इस चैप्टर पे डिस्कस करूँगा कल को अपनी वीडियो के माध्यम से कि प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ठीक है, हिस्ट्री एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, फार्मेसी एजुकेशन, ये। ठीक है, आप मेरी वीडियो से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डी फार्मेसी की नोट्स प्रिपेयर करके मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी। थैंक यू।